मंच पर उपस्थित ब्रह्मा कुमारी वी के शिवानी जी, डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, सीनियर एग्रोनॉमिस्ट IACL, श्री तारा चंद सिंह वेल जी, श्री मनोहर सेठ जी, and other member from the different parts of the country engaged in the organic agriculture. I would like just to start the things. Everybody and the farmers also share their views here. But would like to ask the one question. Everybody is just criticizing the chemical. But I would like to say that, what is our body? Our body is just like a result of millions of chemical reactions, nothing else. And organic farming is a way of life, system of life, and the system by which going to produce the fruit to the plant. And plants always take their food, either organic or inorganic form. So organic production is a system of certification, nothing like that. मेरा विषय चूंकि सीड से जुड़ा हुआ है और सीड में अभी तक ऐसे जो सीड की मार्केट है टोटल चल रही है, वो वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखेंगे तो मोर देन 80 US बिलियन डॉलर की सीड की मार्केट है। और इस US बिलियन डॉलर में जो इस कंट्री का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का वो है, वो परसेंटेज जो आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जितने एरिया पे हो रही है वो 2% है, सिर्फ 2%। एंड एक्सेप्ट फ्यू यूनिवर्सिटीज, नो वन प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिक सीड्स, और everybody is criticizing the green revolution of the country. You just think about the position of the 1960s when the Pantnagar University founded. जब 1960 में पंतनगर यूनिवर्सिटी बनी थी तो इस देश की क्या पोजीशन थी? अमेरिका ने लाल गेहूं देने के लिए मना किया था और शायद वही न्यू थी जिसके आधार पर पंतनगर यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हुई। और आफ्टर द वर्क ऑफ द साइंटिस्ट, only two genes played an important role in food self-sufficiency of the country. One is D-geogene, another is Norrin-10. अब जो एग्रीकल्चर का सिस्टम आया, उस एग्रीकल्चर के सिस्टम में उस समय जो फर्टिगेशन का भी सिस्टम आया था, द सिस्टम इज जुडिशियस यूज ऑफ द फर्टिलाइजर। हमने जुडिशियस यूज को छोड़ दिया और जुडिशियस यूज छोड़ने के बाद जो हमारा सिस्टम था, मैक्सिमम यूज ऑफ द फर्टिलाइजर की तरफ गए और प्रोडक्शन को एक हाईएस्ट लेवल पे गए, लेके गए, और आज हम जिसके आधार पे कह सकते हैं कि कंट्री फूड सेल्फ सफिशिएंट है। दूसरी ऑर्गेनिक सिस्टम की बात शुरू हो गई। उस ऑर्गेनिक सिस्टम में जो हमने सिस्टम खोया था, केवल उस सिस्टम को जोड़ने की बात है। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात थी, इनऑर्गेनिक के साथ देने की बात थी, उस ऑर्गेनिक के साथ हमने नहीं दिया। अब सीड मटेरियल की बात आती है। हमने जो भी सीड मटेरियल, एनपीओ ने भी क्या किया है, 3 साल का टाइम दिया है कि 3 साल तक आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं यूज करेंगे तो वो चीज जो है ऑर्गेनिक फील्ड कहलाएगी। शेष इसी तरीके से जो भी वैरायटीज डेवलप हो रही हैं, और उसमें ओपीवी वैरायटीज मींस ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज, उन वैरायटीज को 1 साल अपने उस सिस्टम में, ऑर्गेनिक सिस्टम में आप 1 ईयर का परमिशन एनपीओ देता है, और 1 एनपीओ के परमिशन के बाद
उसके बाद फिर ऑर्गेनिक सिस्टम में आप उसको लगातार यूज कर सकते हैं। अब सवाल उठता है उसको आप ठीक कैसे करेंगे। उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि सीड सर्टिफिकेशन, सीड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इज टोटली ए बिजनेस ऑफ द फेथ, एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इज आल्सो द बिजनेस ऑफ द फेथ। उस फेथ को डेवलप करने के लिए, उस विश्वास को डेवलप करने के लिए कि हमारा फील्ड सर्टिफाइड है या नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो आपके ब्रांडिंग पे विश्वास करता है और उसी ब्रांडिंग के आधार पे आगे ले जाता है। तो एग्रीकल्चर में भी जो न्यू वैरायटीज डेवलप हो गई, कोई अभी कह रहा था, उस न्यू वैरायटीज को फर्स्ट ईयर आप अपने एग्रीकल्चर फील्ड में जिसमें आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं आप लगाइए और अगले साल तक फिर उस बीज का प्रयोग कीजिए। अब उसमें जो मूल चीज आती है कि वो डिटोरिएट कैसे होती है। डिटोरिएशन का काम होता है कि जो जेनेटिक्स है प्लांट की, उस प्लांट की जेनेटिक्स में ह्यूमन जेनेटिक्स और प्लांट जेनेटिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जो ह्यूमन जेनेटिक्स है वही प्लांट की भी जेनेटिक्स है, कि मेंडल ने दोनों के लिए एक ही सिद्धांत दिया है। और सिद्धांत है कि उस चीज को आपको चेक करने के लिए अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं, जिसमें धान और गेहूं जो सबसे ज़्यादा पैदा हो रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा हम खाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए भी पैरामीटर है कि आपके लिए एक पृथक्करण दूरी अपनाना चाहिए। और वो पृथक्करण दूरी आप अपनाएंगे और उसके लिए वो 3 से 5 मीटर है। अब आप कह सकते हैं पड़ोसी वाले को कैसे मना करेंगे, तो जो फार्मर्स हैं जो अपने सेल्फ सीप्ड जिनको लगाना है वो बगल वाले को तो नहीं मना कर सकते हैं, लेकिन जो फील्ड आपने लगा रखा है वो 5 मीटर जो है अंदर की तरफ आप छोड़ दीजिए। बीज का जो सीड का पोर्शन है उसको आप सीड के रूप में कलेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट, इसके साथ कि जो आप सीड के रेप में लेने के लिए जा रहे हैं उसमें आप देख लीजिए कि जो वैरायटी आपने लगाया है आपके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है, उसमें कोई विजातीय तो नहीं इंटर कर गया है। विजातीय मीन्स दूसरा, क्योंकि इसका जो पॉलन का ट्रांसफर होता है वो 3 से 5 मीटर होता है। और चूंकि ये जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी एक्सेप्ट क्लस्टियोगैमस क्रॉप्स क्रॉसिंग होने की संभावना 1 से 3% तक रहती है। वो अलग अलग बोटेनिकल कंडीशंस हैं जो सारे यहाँ डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ दिखना है, यदि कोई ऐसा बड़ा पौधा या दूसरा आ गया है तो उसको आपको निकाल देना है और अंदर के जो स्वस्थ और हेल्दी पौधे हैं उसको आपको सीड के लिए रखना है। और ये प्रक्रिया जिसको आप सिलेक्शन या चुनाव भी कह सकते हैं, कि जो अच्छी बालियाँ हैं सेलेक्ट करके जितने भी एरिया में आप ऑर्गेनिक सीड ऑर्गेनिक क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं उसके सापेक्ष ये काम आप सतत करेंगे तो आपका जो है बीज की गुणवत्ता बनी रहेगी। और बीज की कैपेसिटी में तो मैं सिर्फ आपको मेघालय का एक एग्जाम्पल दूंगा कि सीड की जो कैपेसिटी है एनी सीड, जिसमें रबर प्लांट सारे लोग घरों पे लगाते हैं, लेकिन उसकी क्षमता इतनी, उसके रूट की क्षमता इतनी है, कुछ लोगों ने मेघालय विजिट किया होगा तो पता होगा, जिससे वहां के विलेजर्स ने पुल बनाया है, मेक द ब्रिज फ्रॉम द रूट्स ऑफ द जो है रबर प्लांट, और उससे मूव करते हैं फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरियाज। तो यू कैन नो द कैपेसिटी ऑफ ए सीड और जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ ए सीड। और जेनेटिकली पोटेंशियल सीड्स को हम फील्ड में लगाएंगे तो जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज आप करते हैं वो सेम करेंगे। सेम रखने के बाद भी जेनेटिकली पोटेंशियल सीड आपके पास है तो आपका यील्ड नॉर्मल रूप में 10 से 12 से लेके 20% तक, कुछ परिस्थितियों में 40% तक बढ़ता है। इसलिए जो भी आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो भी लोग कर रहे हैं उनको अपने ही फील्ड पर अपने ही सीड को कैसे प्योरीफिकेशन किया जा सके वो काम वो कर सकते हैं, केवल उसमें थोड़ी सी सिलेक्शन की। और यह प्रक्रिया में लगभग 3 से 5 साल लगता है, सतत हर साल आप करते जाएंगे। तो यदि आप हर साल नहीं करेंगे, 1 साल भी किया और दूसरा पॉलन उस क्रॉप के घर में इंटर कर गया तो उसका जेनेटिकल इम्पैक्ट जो है वो
डिटोरिएट होगा और अगली जनरेशन में उसका प्रभाव आपके अपने फील्ड पे दिखेगा। और नॉर्मल क्रॉप रूप में जब आप देखते हैं जो फसल लगी रहती है उसमें बीच में कुछ बहुत ही छोटी बाली, कुछ बहुत ही बड़ी बाली, इस तरीके की चीज़ें आपको फील्ड में देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से सिंपल रूप में आप ये कह सकते हो ओवरऑल कि जो भी है आपको अपना बीजकरण करने के लिए सिलेक्शन का प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। सिलेक्शन के प्रोसीजर के लिए उस वैरायटी का जिसका आप प्रोडक्शन अपने ऑर्गेनिक उसमें कर रहे हैं उसके लक्षण आपको जानने होंगे। उस लक्षण के आधार पे सिलेक्शन की प्रक्रिया करनी होगी और इस तरीके से आप अपने ही बीज को अपने ही खेत पे ठीक कर सकते हो और सतत ऑर्गेनिक उसमें लगा सकते हो। क्योंकि ऑर्गेनिक सीड का प्रोडक्शन कुछ पंतनगर यूनिवर्सिटी के लगभग 10 एकड़ एरिया में जो सर्टिफाइड है उस पे हो रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने और शुरू की होंगी, लेकिन अभी ऑर्गेनिक का स्पेशली ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन की प्रक्रिया देश में बहुत ही कम या कहिए नगण्य के बराबर है। तो इस तरीके से आप स्वयं जो है सिलेक्शन का प्रोसीजर अपना के अपने बीज को सुधार सकते हैं। जिसको और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है मेरा नंबर यहाँ पे उपलब्ध है, उस नंबर से मुझसे जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।